हेलो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं एक एम्परर बात कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसकी बॉडी को टच करती है तो वो उसे मरवा देता है। यानी कि ये एक ऐसा एम्परर है जिसे कोई भी लड़की छुए तो पसंद नहीं, और जो भी ये गलती करेगा उसे उसकी सज़ा मिलेगी। अभी तो एक लड़की को सज़ा मिली थी, तभी हमारी फीमेल लीड सू वहाँ पे आके उसकी बाहों में गिर जाती है। सब लोग की आंखें फटी रह जाती है तो वो उसकी बॉडी को टच करती है। गार्ड कहता है कि अब इसे भी एम्परर एग्जीक्यूट कर देगा। वहीं पर वो सोचती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। हम देखते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो टाइम ट्रैवल करके अब पुराने ज़माने में आ चुकी है। उसे एक टास्क दिया गया है जिसमें यदि एम्परर उसे मार दे तो वो अपनी दुनिया में वापस जा सकती है, और उसके लिए उसे जो भी टूल्स की ज़रूरत है वो उसका ब्रेसलेट देगा। तो सू सोचती है कि मैंने बुक पढ़ी है, इस बुक का हीरो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, किसी को भी टच नहीं करने देता और जो भी टच करेगा उसे मार देता है। तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं जल्दी अपनी दुनिया में चली जाऊंगी और मुझे उसके लिए 100 मिलियन रुपए मिलेंगे। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और एम्परर को टच करने लगती है। कहती है, देखो मैंने आपको टच किया, मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, आप ना मुझे एग्जीक्यूट कर दो। तो वो उसे देख ही रहा था। वो सोचती है कि मुझे थोड़ा और करना चाहिए, तो वो उसे किस करती है। तो ये देख के तो वहाँ के सर्वेंट शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आज तो इसकी हड्डी भी नहीं बचेगी, पर एम्परर फिर भी कुछ नहीं करता। वो सोचती है कि मुझे थोड़ा और मेहनत करना चाहिए और उसकी बॉडी में हर जगह किस करने लगती है और टच करने लगती है। तो एम्परर उसका हाथ पकड़ लेता है। कहती है कि मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपना गुस्सा निकालो और मुझे सजा दो, मुझे मार डालो। पर वो कहता है पूरे राज्य में घोषणा कर दो, अब ये मेरी कॉन्क्यूबाइन बनेगी। तो सू इरिटेट हो जाती है। कहती है, इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो, इससे पहले तो जितनी लड़की आई टच किया उसको सजा दी और मुझे सजा नहीं दे रहे हो, ऊपर से कॉन्क्यूबाइन बना रहे हो। तो वो उसे गोद में उठा के ले जाता है। गार्ड्स दरवाजे पे कान लगा के सुन रहे थे। एम्परर कहता है कि कब से मुझे सीड्यूस कर रही थी, अब करो सीड्यूस। तो वो उसकी बॉडी को टच करने लगती है। एम्परर कहता है बस इतना ही है मेथड, दूसरा कोई मेथड नहीं है। तो वो उससे अपने ब्रेसलेट से एक डोरी मंगवाती है और उसके हाथ बांध देती है और डोरी से उसे पीटने लगती है। वो सोचती है कि ये तो किंग है और कोई लड़की यदि उसे ऐसे मारेगी तो इसका तो ईगो हर्ट हो जाएगा, फिर ये मुझे मार देगा, फिर मैं अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। वो तो ऐसे मन में खुशी हो रही थी, पर एम्परर उसको कुछ नहीं कहता है। तो वो सोचती कि ये पागल हो गया है। फिर उसके रूम में जो भी एकदम कीमती वाले सामान पड़े होते हैं वो पूछती है कि क्या ये तुम्हें पसंद है। तो वो कहता है हाँ मुझे शौक है ऐसी चीज़ें रखने का। तो वो एक के बाद एक चीज़ें गिराने लगती है। बाहर गार्ड सोच रहे थे कि कोई अंदर तो नहीं घुस गया, एम्परर को मारने तो नहीं आया, इतना आवाज़ क्यों आ रहा है। पर रूम के अंदर तो सू सारी चीज़ें गिरा के तोड़ रही होती है। वो सोचती है अब तो पक्का मुझे सज़ा देगा, पर उल्टा एम्परर जब देखता है कि सू के पैर पे चोट लगी है तो उसे बेड पे बिठाता है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आते हैं, पूछते क्या सब ठीक है। तो वो कहता है मेरी प्यारी वाइफ को ये सारी चीज़ें तोड़ना अच्छा लगता है, तो हमारे पास जितनी भी ये चीज़ें हैं वो सब मेरी वाइफ को दे दो, वो जितना चाहे उतना तोड़ सकती है। फिर उसके घाव पे मेडिसिन लगाता है। तभी सिस्टम में से आवाज़ आती है कि तुम तो एम्परर की खास बनती जा रही हो। तो वो एम्परर को किक करती है। कहती है कि मुझे आपको किक करके अच्छा लगा, पर यदि मैं कहूँ कि मैंने जानबूझ के नहीं किया तो क्या आप बिलीव करोगे। तो एम्परर कहता है मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हो और मैं तुमसे काफ़ी सेटिस्फाइड भी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कोक्यूबाइन बनाऊंगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और उसे किस करने जाता है तो अपना मुंह फेर लेती है। तो वो उसके नेक पे किस करने लगता है। वो सोचती है मुझे अपने बचाव के लिए करना ही होगा और उसे मारने जाती है। तो सिस्टम में से आवाज़ आता है कि यदि ये मर गया तो तुम भी दुनिया नहीं छोड़ पाओगी कभी भी। तो वो सोचती है कि अच्छा तो मैं इसको हर्ट नहीं कर सकती, पर उल्टा इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो एम्परर कहता है मुझे समझ में आ गया है कि तुम मुझसे काफ़ी प्यार करती हो, इसलिए मैं तुमसे कल शादी करूंगा। तो वो कहती है कि क्या तुम मर्द हो। तो वो कहता है कि मैं मर्द हूँ या नहीं वो मैं तुम्हें अभी प्रूव कर दूंगा। और फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन सू कोक्यूबाइन बन जाती है और सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और बहुत सारे गिफ्ट भी देते हैं। वो सोचते क्या फ़ायदा, इसको मैं अपने साथ तो नहीं ले जा सकती। और फिर अपनी मेड से उसका नाम पूछती है और कहती है कि किंग को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो बताती है कि लास्ट टाइम एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कोक्यूबाइन थी, उसने कोक्यूबाइन वेन को ऑफेंड किया था जिसकी वजह से उससे एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो सू तो खुश हो जाती है। वो सोचती है कि अब मैं भी ना वे को परेशान करूँगी, फिर मुझे भी सज़ा देंगे तो मैं अपने दुनिया में वापस जा पाऊँगी। वहीं पर वे की मेट्स के साथ बातें हो रही होती है। वो कहती है कि उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो कोक्यूबाइन बन जाएगी। फिर तभी वहाँ पे सू आती है। दोनों बातें करते करते झगड़ा करने लगते हैं। तो सू तो अपने ब्रेसलेट में से हथियार निकालती है। उन लोगों ने ऐसा हथियार कभी नहीं देखा था तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और भाग के एम्परर के पास जाते हैं। कहते हैं कि प्लीज़ हमें बचा लो, ये पागल हो गई है।
तो सुपे वहाँ पे आके उसके पैर को कुचल देती है। कहती है हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मुझे ना ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको मार दूँगी। वो कहती है कि आपकी ये फेवरेट वे है, मैंने इसको हर्ट किया है, अब आप ना मुझे सज़ा दो, आपको मुझे सज़ा देनी चाहिए। वे कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ देंगे? पर मेजेस्टी तो उल्टा वे को ही पकड़वा देते और उसके हाथ तोड़ने का आदेश देते हैं। सु कहती है नहीं ऐसा मत करो, तुम उसे क्यों सज़ा दे रहे हो? वो गुस्सा हो जाती है। एम्परर कहता है मैं तुम्हें हरम की क्वीन बनाता हूँ ताकि तुम जिसे चाहो उसे बुली कर सकती हो। पर वो तो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। सारे सर्वेंट सोचते हैं कि इसने क्या जादू कर दिया है जो एम्परर इसकी सारी बातें मानते हैं। पर एम्परर को इससे क्या था, वो तो सु के पीछे पीछे चले जाते हैं। वेन कहती है कि लगता है इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एम्परर, मुझे किसी भी तरीके से सु को हटाना होगा वरना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वहीं पर सु अब नोबल क्वीन बन चुकी है। वो कहती है इतने कम दिनों में तो इतनी बड़ी पोजीशन पे आ गई हूँ, कुछ दिन और यहाँ पे रही तो खुद ही एम्परर बन जाऊंगी। और सारी दासियाँ उससे नील डाउन भी करती है। वो कहती है मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे एम्परर बनने में कोई भी शौक नहीं है, मुझे तो मेरी दुनिया में जाना है, वहाँ के 100 मिलियन रुपये उड़ाने हैं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द ये टास्क कंप्लीट करना होगा और घर जाना होगा। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर कहता है कि एम्परर की तरफ से फरमान आया है कि आज की रात आप उनके साथ बिताओगे। तो सब उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वो कहती है इसमें कॉन्ग्रेचुलेट करने वाली कौन सी बात है, क्योंकि उसको तो नहीं जाना होता है, पर फिर भी वो जाती है। जब वो जाती है तो वो देखती है कि किंग तो कुछ और ही लुक में दिख रहे थे, बहुत सारे प्रॉप्स और रस्सी के साथ। वो उसके सामने आके नील डाउन करके रस्सी देता है, कहता है कि तुम्हें मुझे मारना है ना, तुम मुझे मारो, इस बार मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हें ये सब करने में मज़ा आता है ना। तो सु कहती है मुझे किस चीज़ का मज़ा आता है, तुम्हें मज़ा आता है। और फिर अपने ब्रेसलेट से नूडल्स मंगवाती है, पर उसकी स्मेल एम्पेरर को पसंद नहीं आती। वो कहता है मुझे काम है और फिर वहाँ से चला जाता है। बाद में सु नूडल्स खाते हुए बुक पढ़ रही थी और स्माइल कर रही थी, और उसे देख के एम्पेरर भी स्माइल करता है। तो उसके बाजू में गार्ड होता है, कहता है कितने टाइम के बाद आप हंस रहे हो? वो कहता है मुंह बंद रखो वरना सैलरी काट दूंगा। तभी सिस्टम में से आवाज़ आती है कि एम्पेरर तुम्हें प्यार करने लगा है। तो वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, कहती है लगता है 100 मिलियन रुपए मुझसे दूर जा रहे हैं। बाद में सु बाकी कॉन्क्यूबेंस को मॉडर्न ज़माने के कपड़े पहना देती है। फिर उनसे पूछती है कि किसे ज़्यादा एम्पेरर पसंद करते हैं, तो सब कोई बहाना बनाता है कि मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर अंदरों अंदर लड़ने लगते हैं। तो सु सच जानने के लिए ब्रेसलेट में से हथियार निकालती है, तो वो सब डर जाती है और सब सच बता देती है कि एम्पेरर हम में से किसी के भी पास नहीं आते, ना उन्होंने कभी हमें टच किया है, कभी हरम में भी नहीं आए। फिर पूछते कि क्या आपको कभी टच किया है, तो सु याद करती है। वो कहती है ये सब बातें छोड़ो, पर तुम लोगों ने कभी उससे सीड्यूस करने की कोशिश क्यों नहीं की, थोड़ी सी तो मेहनत कर ली होती। तभी एक गार्ड आके कहता है कि एम्पेरर ने आज आपको रूम में बुलाया है। तो वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, कहती है मैं नहीं जाने वाली, रोज़ रोज़ बुलाता रहता है। तो उसका ऐसा बिहेवियर देखकर बाकी कॉन्क्यूबेन सोचती है कि कितनी एरोगेंट है, हमें मिलकर इसे मार डालना होगा। वहीं पर एम्पेरर के पास वो हथियार पहुंच जाता है। तो वो हथियार को देख के कहता है कि अच्छा सु को ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। वहीं पर सु को सिस्टम बताती है कि तुम एम्पेरर की और ज़्यादा खास होती जा रही हो और तुम्हारे मॉडर्न दुनिया के हथियार भी उनके पास पहुंच गए हैं। तो फिर सु उसके पास जाती है, पूछती है मेरी चीज़ वापस करो। तो वो कहता है ये मेरा रूम है, तुम्हारी चीज़ मेरे रूम में कैसे होगी? वो कहते हैं मुझे पता है तुमने छुपा दिया है, और उसके बेड में ढूंढने लगती है तो उसके कंबल के नीचे छुपा के रखा होता है। पर पीछे से एम्पेरर उसके क्लोज चला जाता है। तो वो उसकी बॉडी को देखकर कहते तुम पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? वो कहता है अभी तुम्हें शर्म आ रही है, पहली बार थोड़ी देख रही हो ऐसे, और उसके और क्लोज जाने लगता है। वो सोचती है कि अभी ये मुझे किस करेगा, पर वो तो उसके चीक पे किस करता है। तो वो गुस्सा करने लगती है। तो वो कहता है कि यदि अच्छा नहीं लगा तो तुम मुझे बाइट कर सकती हो। तो वो उसके नेक पे बाइट कर देती है, जिसकी वजह से एम्पेरर अपना कंट्रोल खो देते हैं और उसे किस करने लगते हैं। तो वो उसे धक्का देती है, पर फिर भी एम्पेरर नहीं रुकते। तो वो उसके लिप्स पे बाइट कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। वो सोचती है कि यदि ऐसा ही होता रहा, तभी वहाँ पर कुछ ट्रेडर्स आते हैं, अटैक कर देते हैं। तो एम्परर उनसे फाइट करने लगते हैं। तभी पीछे से कोई उन पे हमला करने वाला होता है। सु सोचती है कि यदि एम्परर ही मर गया तो मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी यहाँ से। तो वो एम्परर को बचाने के लिए खुद बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से खुद हर्ट हो जाती है। वो सोच रही होती है कि मुझे अपनी दुनिया में जाने के लिए एम्परर के हाथों से ही मरना होगा। तो वो कहते बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। किंग के हाथ में तलवार पकड़ा के कहती है कि मुझे मार दो यदि तुम मुझे खुश देखना चाहते हो। तो यदि मैं तुम्हारे हाथ से नहीं मरी तो मैं अपनी दुनिया में नहीं जा पाऊंगी और हमेशा के लिए मर जाऊंगी। और फिर बेहोश हो जाती है। तो किंग डॉक्टर को बुलाता है।
सू को सुनाई देता है कि किंग कह रहा था कि यदि सू ठीक नहीं हुई तो तुम सभी मरने के लिए तैयार रहना। जब सू को होश आता है तो एम्पेरर उसके साथ ही होता है। वो कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम मुझे मेरी दुनिया में क्यों नहीं भेज देते। तो किंग कहता है कि तुम्हारी लाइफ बच गई, यानी कि इन लोगों की लाइफ भी बच गई। तो वो देखती है वहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट और डॉक्टर होते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि फाइनली सू की जान बच गई, अब हम भी सीधा रह पाएंगे। एम्पेरर उनको जाने के लिए कहता है तो और सू से कहता है कि मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तो वो सोचती है कि ऐसे तो मैं अपनी दुनिया में कभी नहीं जा पाऊंगी। तभी सिस्टम में से आवाज़ आती है कि अब टास्क में थोड़ा चेंज आया है। यदि तुम एम्पेरर के सच्चे आंसू की 10 बूंदें इकट्ठी कर लो तो अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। एम्पेरर उसके घाव पे मेडिसिन लगाने के लिए परमिशन मांगता है तो सू हाँ कहती है। जब वो मेडिसिन लगा रहा था तो वो कहती है मेडिसिन ही लगाना, कुछ और मत देखना। तो वो कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा फियरलेस थी, तो अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो। फिर वो जेंटली उसके घाव पे मेडिसिन लगाता है। सू पूछती है कि ये ट्रेडर्स जो आए थे तुम्हें मारने के लिए वो कौन थे। तो वो कहता है कि एम्पेरस और कॉक्यूबिन वेन ने भेजे होंगे। तो वो कहती है कि तुमने मुझे आसानी से ये सीक्रेट बता दिया, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं किसी को बता दूंगी। वो कहता है मुझे पता है तुम किसी को भी नहीं बताओगी। तो ये सुनकर तो सू का दिल पिघल जाता है। वो सोचती है कि नहीं नहीं, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। जस्ट बिकॉज ये हैंडसम है और इतनी अच्छी बातें करता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना दिल दे बैठूंगी। फिर वो सोचती है कि मुझे कुछ भी करके लीजे के सच्चे आंसू कलेक्ट करने हैं, पर कैसे करूँ। फिर उसे आइडिया आता है तो वो लीजे से कहती है कि क्यों ना हम एक डील करें। मैं तुम्हें एम्प्रेस और वी को हटाने में मदद करूंगी, बदले में तुम मेरी एक विश पूरी करोगे। मन में सोचते हैं कि फिर मैं उसके सच्चे आंसू ले लूँगी और यदि आंसू नहीं आए तो मैं उससे डेथ पेनल्टी मांग लूँगी। वहीं पर एम्परर सोच रहा था कोई बात नहीं, यदि कुछ टाइम के लिए ही यदि मैं तुम्हें यहाँ पे रोक सकता हूँ तो ठीक है। और उससे डील कह के हाँ कहता है। फिर पूछता है कि कंडीशन क्या है। तो सू कहती है कि हमारा काम ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें अपनी इच्छा बताऊंगी। और उससे पिंक की प्रॉमिस मांगती है। वो पूछता है कि क्या प्लान है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, हम दोनों को एम्प्रेस के सामने लवी डवी होने का नाटक करना है और समय निकाल के प्रूफ इकट्ठे करने हैं और उसकी पोजीशन को धीरे धीरे ख़त्म करना है। वहीं पर एम्प्रेस डोवगर का सीन दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी थी विद्रोह करने की। उसका आदमी आके कहता है कि एक प्रॉब्लम है, हमारी सेना में एक सेनापति है जो कि एम्परर का खास है और हमेशा उसका लॉयल रहता है। एम्प्रेस कहती है 7 दिन में उसे मार दो और पहले इसके आदमी को पैसे दे के खरीद लो और फिर राज्य पे हमला कर दो। लीजिए, तुम्हें मरना ही होगा, ये तुम्हारी किस्मत है। फिर इस राज्य में सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी और मैं ही इस राज्य की एम्प्रेस होगी। वहीं पर एम्प्रेस की खास दासी आके उससे सू के बारे में बताती है। एम्प्रेस कहती है कौन है, इसके बारे में कभी नहीं सुना। दासी कहती है ये अफवाह है कि जब एम्परर नहा रहे थे तो वो सीधे आसमान से उनकी बाहों में गिरी थी, इसीलिए सब उसे गॉडेस भी कहते हैं और इसीलिए शायद एम्परर भी उसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो एम्प्रेस कहती है कि मैं भी तो देखना चाहती हूँ ये कौन है। फिर सू और लीजे रूम में होते हैं तो गार्ड आके कहता है कि क्वीन मदर ने इनको बुलाया है। तो सू कहती है कि परफॉर्मेंस करने की बारी आ गई है, अभी हमें उनको दिखाना है कि हम कितने दोनों प्यार करते एक दूसरे से। तो एम्परर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर वो दोनों ही क्वीन मदर से मिलने के लिए जाते हैं। उनको ग्रीट करती है सू और फिर जब वो खड़े होने जाती है तो जानबूझकर गिरने का नाटक करती है। कहती है देखो ना महाराज, यहाँ का फ्लोर कितना गंदा है, मेरे पैरों में दर्द होने लगा। तो एम्परर कहता है मेरा आदेश है कि इस फ्लोर को बदल दिया जाए और जिसने भी इस फ्लोर को बनाया है उसके एक एक हाथ को तोड़ दिया जाए। ये सब देखकर तो एम्प्रेस को गुस्सा आता है, पर उल्टा महाराज तो सू को गोद में उठा के उसकी बाजू की सीट में बिठा देते हैं। कहते कि यदि तुम्हारी बॉडी में कहीं पे भी पेन होता है तो मुझे दिल में पेन होता है। और पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है। तो एम्प्रेस कहती थोड़ी सी तो शर्म कर लो, मैं इधर ही बैठी हूँ तुम्हारे सामने ही और ये सब कर रहे हो मेरे सामने। एम्परर कहता है कि आप तो जानते हो मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ, इसलिए ऐसा हो तो आप यहाँ से चले जाइए, मैं तो हमेशा ही इसे पैम्पर करता हूँ। को और ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है उसके लिए पूरा फ्लोर निकाल रहे हो, एक काम करो इसका मंदिर बनवा दो ताकि सब इसकी पूजा करें। तो एम्परर कहता है ये आइडिया अच्छा है, यही करवाना चाहिए, कल ही मैं ऑर्डर दूंगा, मेरी वाइफ का 3 फुट का गोल्डन का मूर्ति बनेगा और सब उसको फेरी की तरह पूजेंगे। तो क्वीन मदर तो शॉक हो जाती है। सू कहती है मुझे सिर्फ इतना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा महल चाहिए जो कि सोने की ईंटों से बना हो और उसकी दीवारों पे हीरे जड़े हो। तो एम्परर कहता है मैं अपनी प्यारी वाइफ के लिए तो सब कुछ करूँगा, तुम्हारे लिए तो आसमान के तारे भी तोड़ के लेकर आऊँगा। तो सू कहती है वाह, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो वो उसके क्लोज जाके कहता है कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना होगा। तो वो कहती है आज मैं तुम्हें खास गिफ्ट दूंगी। तो एम्परर क्वीन मदर से कहता है
कि मुझे मेरी प्यारी वाइफ से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। और सू को गोद में उठा के वहाँ से चला जाता है। तो एम्प्रेस की दासी कहती है इसने ज़रूर कुछ एम्परर पे जादू टोना किया है। क्वीन मदर कहती है मुझे इनके बिहेवियर पे शक हो रहा है, तुम इन पे नज़र रखो। वहीं पर एक गार्ड सू को मैसेज लेटर देता है, तो उनको पता चलता है कि उन्होंने जो नाटक किया था उसका इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि एम्प्रेस को अभी भी शक हो रहा है। तो वो कहती है ठीक है, तो हमें और कुछ बड़ा करना होगा। बाद में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑफिशियल्स कहते हैं कि अब इस मैटर को क्लोज कर देना चाहिए। तभी वहाँ पर सू आती है, तो वो वहाँ पे एम्पेरर के पास जाके बैठ जाती है। तो वहाँ के ऑफिशियल्स कहते हैं कि एम्पेरियल कॉन्क्यूबाइन यहाँ पर क्यों आई है। तो वो कहती है कि मैं ब्यूटीफुल तो दिख रही हूँ ना। तो एम्पेरर कहता है हाँ। वहाँ के ऑफिशियल्स कहते हैं कि हरम की रानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चीज़ों में इंटरफियर नहीं कर सकती, इसीलिए आप उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। तो सू कहती है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझे डर लग रहा है इनकी बातें सुन के। तो मैजेस्टिक कहता है मेरी प्यारी वाइफ को डराओ मत। तो सू कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग तो काफ़ी प्रोफेशनल है। तो मैजेस्टिक कहता है हाँ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो सारे ऑफिशियल्स कहते हैं कि आप खूब लंबा जियो, और कहते हैं कि हम एम्प्रेस के लिए बेहतरीन नमूने लेके आएंगे, बेशकीमती सुंदर सुंदर कपड़े और गहने। और सब उनकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगते हैं, और सारे ऑफिशियल्स उनको अलग अलग गिफ्ट देने की बातें करते हैं। सू कहती है कि मैंने आपके लिए पोएम लिखी है, मैं वो सुनाना चाहती हूँ। तो सारे ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये कोर्ट है, यहाँ पे पोएम सुनाना अलाउड नहीं होता। तभी वहाँ पर एक मेड एम्प्रेस को कहती है कि कोक्यूबेन शू कोर्ट में गई है और ऊपर से महाराज के पास बैठ के पोएम सुनाना चाहती है। तो कहती है कि कोक्यूबेन की इतनी हिम्मत, उसे पता नहीं है कि कोक्यूबेन को कोर्ट में जाना अलाउड नहीं होता, मुझे उसे सबक सिखाना होगा। और अपने गार्ड से कहती है मेरी जाने की तैयारी करो। वहीं पर कुछ ऑफिशियल्स इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, तो कुछ ऑफिशियल्स सपोर्ट कर रहे थे। वो कहते इसमें क्या प्रॉब्लम है, यदि उन्होंने प्यार से हमारे एम्पेरर के लिए कुछ शब्द लिखे तो सुनने में क्या जाता है। तभी तभी वहाँ पर एम्प्रेस आती है और सू को डांटने लगती है। कहती है तुम्हें पता भी है ये गुनाह है, कोर्ट के अंदर आप नहीं आ सकते। तो वो कहती है कि मैं जब नींद से उठी तो मैंने एम्पेरर को पास नहीं देखा, और मैं बस उन्हें अपनी पोएम सुनाना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। फिर वो मैजेस्टी से पूछती है कि क्या आप मेरी पोएम सुनना चाहते हो। तो मैजेस्टी हाँ कहता है, जिसकी वजह से वहाँ के ऑफिशियल्स के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही थी, और वो लोग लड़ने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये बात सही लग रही थी तो कुछ लोगों को ये बात सही नहीं लग रही थी। तो एम्प्रेस कहती है अच्छा है, जितना ये लोग लड़ेंगे उतनी बड़ी न्यूज़ बनेगी। फिर एम्प्रेस कहती है यदि महाराज को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस कोर्ट में सबसे रिस्पेक्टफुल तो वही है, यदि वो सुनना चाहते हैं तो फिर कोक्यूबाइन अपनी पोएम सुना सकती है। फिर सू एम्पेरर के साथ मुलाकात के बाद जो जो पल उन्होंने साथ में बिताए थे उसे पोएम में सुनाने लगती है। तो एम्पेरर को वो सब याद आता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर पोएम में उनके इंटीमेट पलों के बारे में भी बताया गया होता है। तो ये सुन के कुछ ऑफिशियल्स कहते हैं कि इतनी अभद्र पोएम कोर्ट में सुना रही है, इसे तो ज़रूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और मैजेस्टी से कहते हैं कि ऐसी अभद्र पोएम सुनाने के लिए इसे पनिश करो। पर मैजेस्टी कहते हैं कि ये पोएम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और मेरे रूम में इसे रखवाया जाए, अब से मैं रोज़ इस पोएम को सुनना चाहता हूँ। वो मन में सोचता है कि अच्छा तो ऐसा फील होता है जब कोई हमें प्यार करता है। तभी सिस्टम में से आवाज़ आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने एक सच्चा आंसू पा लिया है। तो सू उसको देखती है तो उसकी आंखों में आंसू होता है। वो कहती है तो काफ़ी ज़्यादा ईजी था।